नमस्कार दोस्तों, आज 3 मार्च 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। ये जो प्याज है जी, आया जो अपना बंगाल से, पश्चिम बंगाल से जो सुख सागर का प्याज आता है। बाकी ये लोकल वाले हैं, जैसे अपना ऐसे माल आते हैं, ये पूना के हैं, नंबर 1 क्वालिटी में गिने जाते हैं। कुछ राजस्थान के हैं, एमपी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। एक थोड़ा हल्के लेस कलर में है, ये कहाँ का, चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी। कैसे हो योगेश बस जी? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल? देखो जी राणा जी, आज अराइवल वैसे शनिवार को देख के कम है। अच्छा जी। शनिवार को अराइवल काफ़ी था, जाम के बाद भी 10-15 गाड़ियां बाद में आई थी, जिनकी गिनती नहीं थी। हाँ, जिनकी गिनती नहीं थी। करीबन मेरे हिसाब से आप ये मान के चलो 60 गाड़ी 65 गाड़ी का अराइवल शनिवार को हमारी मंडी में था। ठीक है। बाकी आज जो अराइवल की बात करें तो अराइवल परसों से 15 गाड़ी कम है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी एक सेकंड का 44 गाड़ी ताज़ा है, परसों 60-65 गाड़ी ताज़ा थी, परसों से 20 गाड़ी कम। अच्छा जी। 15 गाड़ी पुणे बेल्ट की आई है। माल देखो, अनार के दाने हैं। क्या शानदार माल जी। हाँ जी, बड़े सूखे माल जी। क्वालिटी तो बड़ी शानदार है, पारनेर के माल है। अच्छा जी। हाँ, पारनेर क्वालिटी बहुत बढ़िया और है। ये माल भी बड़ा सूखा है जी, ये बिल्कुल सुक्का सागर है जी, करारा पड़ा जी। हाँ, बिल्कुल कराना पर है, बंगाल का प्याज है, सुक्का सागर। अच्छा जी, ये पूरी गाड़ी है जी। हाँ जी, हाँ जी। कितने कट्टे की आते हैं जी वहाँ ये से? 30 टन 30.5 टन में माल आता है। अच्छा जी। अच्छा। आज बिका है 23.5 रुपये। अच्छा जी। 23.5 सुख सागर। सुख सागर 23-23.5 का ही बाजार मानना। अच्छा जी। और नहीं ऊपर भी है वैसे इससे? नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं है, एक ही आज गाड़ी वैसे है। पहले शुरू में ये बता दो, मार्केट शनिवार से कैसी है? देखो शनिवार से 50 पैसे आज मार्केट ठीक है, तेज है। हाँ तेज। ये तो शनिवार को राणा जी घबराहट थी। चमत्कार पे चमत्कार हो रहे जी। तो देखो जी, चमत्कार पे इसलिए चमत्कार हो रहे, पीछे कोई मंदा नहीं है। कल भी जो आला फाटा, मंचर, जुन्नेर, जो भी पुणे बेल्ट में जितनी भी मंडियाँ हैं सब स्टार्ट हुई। पारनेर तो 24 से लेके 26 रुपए के बाजार है। हम ज्यादा डरे जी यहाँ दिल्ली में। देखो जी, जबकि हम खाली रिपोर्ट देने का काम है। फिर क्या है राणा जी, हम डरे हुए इसलिए है क्योंकि समय जो आता जा रहा है गावठी फसल का आता जा रहा है, इसलिए डर लग रहा है कि भाई फसल इधर उधर से ना आ जाए। पर हो क्या रहा है, अभी बारिशें हो रही हैं लगातार, जैसे भी आपने देखी होगी पिछले 3-4 दिनों में। शनिवार को तो हमारी मंडी का भी बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा जी। शुक्रवार शनिवार को तो इतना कीचड़ था यहाँ, ये लगा लो आदमी, बहुत बुरा हाल था कहने का। ठीक है जी। हरियाणा में ओलावृष्टि से सरसों का, चने का काफ़ी नुकसान हुआ। पंजाब में बहुत ज्यादा, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में कल बहुत नुकसान हुआ है। तो ये जो बारिश से इस टाइम की हो रही, कभी होती नहीं थी। ठीक है जी। इस साल तो कुछ अलग ही तरीके से, तो हम कुछ कह नहीं सकते आगे चल के अभी भी क्या रहेगा। किसानों में, व्यापारियों में ज्यादा घबराहट कम है, हमारे में ज्यादा है जी। यहाँ बैठे बैठाए देखो जी, घबराहट इसलिए डर लगता है इज्जत का। ठीक है जी। कल को लोग कहें भाई आप रिपोर्ट देते थे, आप परफॉर्मेंस करते थे, रेट बताते थे, आप ये बताते थे, तो इन चीज़ों का डर लगता है। चलो हम तो कहा जी, हमारी सारी भविष्यवाणियां झूठी हो जाए, रेट तेज हो जाए जी। हम अब भी यही कह रहे हैं भाई, जिसकी प्याज तैयार है वो फटाफट मंडी ले जाए, फटाफट बेच। ठीक है जी। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये जो रेट जो आपको मिल रहा है ना, ये रेट आपको मार्च के 15 तारीख तक का रेट, ठीक है जी। होली तक का रेट। होली के बाद में प्याज 5, 7, 8, 10 रुपए किलो डाउन होगा ही होगा। ठीक है जी। क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई गैप आ गया, वो आ गया, ये आ गया। एक संतुलन बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है बाजार में, तो जिसकी वजह से बाजार चलता आ रहा है। ठीक है जी। इधर उधर उठापटक हो रही है, प्याज की कोई कमी नहीं है। प्याज ना आगे कम है, ना आने वाले समय में कम रहेगा। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है। हम बार बार यही समझाते हैं किसानों को कि भाई किसानों को 2 पैसे मिल रहे हैं, किसान अपना नुकसान ना करे, फ़ायदा उठाए। ठीक है जी। इस टाइम एक्सपोर्ट की अच्छी डिमांड है। एक्सपोर्ट में भी बांग्लादेश, कोलंबो, मलेशिया, सब जगह माल अच्छा जा रहा है स्पीड से। हाँ जी, हाँ जी, फुल। अच्छा, वहाँ पर ये ऐसे टॉप माल तो नहीं जाते होंगे जी ऐसे? ये जाता है ना जी 55 mm का साइज दुबई जाता है। अच्छा। ताकि मलेशिया 50 mm के आसपास जाता है। और बांग्लादेश और छोटा जी? बांग्लादेश तो उल्टा जाता है 35-40 mm का। ठीक है जी। 35-40 mm। बाकी अभी डिमांड कम है। ये प्याज कहाँ का जी है?
ये एमपी का लगाया जी। अच्छा जी। ये एमपी शनिवार की गाड़ी आई हुई है, 2-4 लाख अभी इसमें रह रहे हैं। अच्छा जी। लहसन भी आया था हमारे पास में। अच्छा जी, लहसन भी। हाँ, लहसन भी हमने अब क्या करा है, 50-100 कट्टे प्याज की फट पे बेचने स्टार्ट कर दिए हैं अच्छा जी। और बिक भी रहा है। इस गाड़ी में 100 कट्टा लहसन आया था। ठीक है जी। ये हमारे पोलाई से राजा पाटीदार जी हैं, उन्होंने गाड़ी भरी थी। कौन सी जगह से जी? पोलाई कला है ये शाहजहाँपुर के पास में। अच्छा जी। यहाँ से भरी थी उन्होंने गाड़ी, तो उन्होंने 100 कट्टा लहसन भी, पीछे कई गाड़ियों में उन्होंने लहसन डाल दिया मेरे पास में। ठीक है जी। 8-10 गाड़ी आई हैं, तो 3-4 गाड़ियों में उन्होंने लहसन डाला है। तो लहसन उसमें कम दुकानें 15-20, और प्याज का तो आप देखते हो बाउंडर है, लंबा फड़ा है जी ये तो सारा। 100 दुकानें। तो अब जब राणा जी लहसन मंदा होता है तो हर गाड़ियों में डल के थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। चाहे वो प्याज की गाड़ी हो या एमपी का, की कई बार आलू आता है चिप्स होना, उसमें भी 10-20-30 कट्टे डल के आ जाते हैं। ठीक है जी। तो अब तो लहसन हर जगह बिकने लग गया है। ऐसा लग रहा है लोगों को जैसे लहसन अब फ्री हो गया हो। 40 क्या रेट निकाल ले जी इसके लहसुन के? ये देसी बिका जी 60-62 रुपए किलो, मोटे वाला। हाँ, मोटे वाला। बाकी मीडियम जो मैंने परसों बेचा था 40 से 45, अच्छा जी। 50 रुपए भी बेचा था। अच्छा जी। तो कोई भाई अगर लहसन बेचना चाहे तो बेच सकता है। बिक जाता है जी। 50-100 कट्टे रोज बिक जाते हैं। ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं कि लहसन की दुकानों पे लहसन बिकता। और सबसे बड़ी एक बात और है, वहाँ 15 रुपए कट्टा चुंगी लगती है लहसन में। प्याज में जिस दुकान पे लहसन आता है वहाँ 15 रुपए कट्टा चुंगी नहीं लगती है। ठीक है जी। क्योंकि वो इसलिए लगती है, वहाँ कुछ लोग भाड़े पे बैठे हैं, कुछ लोगों की अपनी दुकानें, तो वहाँ थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा है, और हमारे को सरकार ने जगह दे रखी है। ठीक है जी। बस इस चीज़ का यही फ़ायदा है। तो ग्राहक भी, और आज मेरे ख्याल से 30 कट्टे बचे हुए थे इस गाड़ी में, 30 कट्टा बिक गया। ठीक है जी। 11 कट्टा एक आदमी ले गया, 5 ले गए, 4 ले गए, 3। फिर जो प्याज लेता है वो लहसन में वहाँ जाएगा तो 20-30 रुपए कट्टा पल्लेदारी लगती है। तो इसलिए लहसन का भी थोड़ा थोड़ा यहाँ बिकना स्टार्ट हो गया जी। तो कोई आदमी अगर भेजना चाहे तो लहसन भेज सकता है। मेरे पास भी अगर मंडी में कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, मैं तो एक आपको सुविधा बता रहा हूँ मंडी की। ठीक है जी। कि ऐसा कुछ नहीं कि मंडी में 20 दुकानें लहसन बेचती हैं। इस टाइम तो लहसन 40 से 60 रुपए है। लहसन की गाड़ी राणा जी 4 साल पहले मेरे पास 30 टन की गाड़ी आ गई, भाव 12 से 15 के अंदर गाड़ी बिक्री स्लो बिल्कुल। जब कोई चीज़ डाउन होती है तो वो सेल पावर उसकी बिल्कुल स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए चाहे लहसन भेजो चाहे प्याज भेजो, आलू मंडी में आलू वाले आलू भेज रहे हैं, अच्छी बात है, किसानों को फायदा होना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि जब बाजार में हर चीज़ का क्षेत्र बढ़ता है और लागत बढ़ती है तो उससे बेनिफिट किसान को जाता है। ठीक है जी। बाकी मेरा आज पहले इसके रेट बताओ जी, एमपी के रेट बता दो जी, सारे। आज मैं एमपी के रेट बता दूं। मंडी में एमपी की प्याज 23 रुपए से लेके ऊपर में 27-28 रुपए। 23 से 27-28। 27-28। अच्छा जी। और पुणे की बात करोगे 28 रुपए से लेके, और मंडी में 31 रुपए तक प्याज बिकी। ये किस रेंज, ये क्या रेट? ये तो बिक गया, ये गाड़ी में और भी। हाँ जी। ये 31 रुपए तक बिका है। 31 रुपए। हाँ, 31। अच्छा जी। तो परसों से 50 पैसे 1 रुपए टाइट है। टाइट है जी। और जो सुख सागर का क्या बताया जी? परसों, हाँ जी, सुख सागर, ये सागर आप 23 से 23.5 रुपए ही मानना। अच्छा जी। क्योंकि हमने सुबह 24 रुपए रखा, नहीं चला तो अब 23.5 इसको स्टार्ट जो कर दिया। नासिक वाले हैं जी, नासिक वाले। अब नासिक की बात करें तो राणा जी नासिक 25 रुपए से लेके 27-28 रुपए की पोजीशन। अच्छा जी। गुजरात की जो ब्लैक प्याज है वो आप ये मान के चलो 23 रुपए से 25 रुपए। माइक्रो जो है 25 से लेके 28, तो एक आधा सुपर आ जाए तो 29 रुपए बिक जाता है। ठीक है जी। बाकी पुणे बेल्ट के आपको भाव बताइए 28 से लेके 31 रुपए। 31 रुपए खराब बाजार है। और जो बात करें राजस्थान वालों की जी, राजस्थान के जो सिक्कर बेल्ट के माल आ रहे हैं 17 से 18। अच्छा जी। जो ज़्यादा बड़ी आ जाए मोटे वाले जी, मोटे वाले वो मोटे, हाँ जी मोटे 17 से 18 रुपए। 17 से 18। कोई ज़्यादा बड़ी आ जाए तो 19 रुपए भी बिक जाएगा राजस्थान का माल। वो खाते पीते करके मोटे, खाते पीते करके। देखो सबसे बड़ी बात क्या है इस टाइम सिक्कर के किसानों के लिए, क्योंकि हम बार बार इसलिए सलाह और समझाते हैं कि जब जिस एरिया का प्याज क्रॉप स्टार्ट होता है, अब क्रॉप जो स्टार्ट है सिक्कर और कुचामन का नेक्स्ट वीक में स्पीड से आएगा। ठीक है जी। तो किसानों को अब स्टार्ट करना चाहिए। अपनी फसल अगर तैयार हो गई है तो खुदाई करके ग्रेडिंग करके बढ़िया सुखा के, ऐसे कुछ नहीं गिल्ला विल्ला बेचो, सुखा के ग्रेडिंग करके अभी बेचो प्याज को।
जिससे राजस्थान का भी प्याज इज्जत से बिके, बाजारों में जाके 20-22 बिके। ठीक है क्योंकि जी। गिल्लेपन की वजह से राणा जी प्याज मार खा रहा है, गिल्लेपन की वजह से 17, 18, 19 बिक रहा है। तो इसलिए सब लोग एक दिन की धूप जरूर लगाएं। और अब तो आने वाले समय में एक दिन की धूप भी प्याज के लिए बहुत घातक रहेगी। ठीक है जी। तो आप एक दिन की धूप लगा दोगे तो मिट्टी उतर जाएगी प्याज पे से, और मंडियों में आपका प्याज इज्जत से बिकेगा। ठीक है जी। हाँ, तो ये सिक्कर के किसानों के लिए, और बाकी एमपी वालों का तो अभी स्टार्ट टाइमिंग लगेगा। आज का ये आपने 50 पैसे का रेट तेज देख के तब अंदाजा दे रहे भी 15 मार्च तक ऐसा रहेगा, या फिर देखो राणा जी, अभी होली तक ऐसे ही रहेगा। 1-आधा रुपये ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये जो बाजार है इनमें 2-4 रुपये ऊपर नीचे कब हो जाए कुछ नहीं पता लगता। ठीक है जी। ना तो हमें पता चलता, ना पीछे व्यापारियों को पता चलता, ना किसान को पता। 10 गाड़ियाँ 15 फालतू आ जाओ। बाकी रेट इस साल अच्छा मिला है। लाल की फसल में आप ये मान के चलो किसान को 20-22 रुपए के पैसे मिल गए। ठीक है जी। जो उम्मीद नहीं थी, कुछ लोग उम्मीद नहीं करके बैठे थे। हमें तो उम्मीद थी कि भाई 20-25 रुपए में प्याज मार्च तक बिकता रहेगा। ठीक है जी। बाकी कुछ लोगों की उम्मीद थी कि भाई प्याज 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये बिकेगा। वो चीज़ नहीं है। हम तो चाहते आगे भी ना हो, और जो गावटी भी भाई इसी रेट में चला जाए, नज़ारा आ जाएगा जी। देखो राणा जी, हम तो चाहते प्याज हर गांव में ढोल बजेंगे। एक्चुअल क्या है, किसान को 20 से कम पड़ता ही नहीं। इसमें लागत, खाद, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई है, और जिस ज़मीन में पैदा होता है 20 साल बाद में प्याज ऑटोमेटिक उस ज़मीन का पानी ख़त्म कर देता है। ठीक है जी। ये मैंने देखा, जहाँ जहाँ प्याज की फसल लगती है 20 साल बाद में उस ज़मीन के अंदर से पानी चला जाए। ठीक है जी। क्योंकि पानी की मात्रा को ज़्यादा सोखती है ज़मीन से नीचे से। तो इस चीज़ की काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, और अब तो काफ़ी लोग खाने लगे हैं। प्याज का तो टेस्ट ही एक ऐसा हो गया है अपने आप में कि आलू वालू सब फीके पड़ गए जी। पहले सब्जियों का राजा आलू कहलाता था। ठीक है जी। पर आज वो अगर राजा कहलाता तो ये महाराजा कहलाता। महाराजा जी। तो प्याज तो एक, प्याज की और टमाटर की खपत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, वर्ल्ड के अंदर प्याज की जो खेती है वो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है भाई? पहले नंबर पे चाइना आता है, अच्छा। दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। और इंडिया के अंदर जो क्रॉप निकलता है, वो जो फसल निकलती है, वो अलग अलग प्रकार की देखने के लिए मिलती है स्टेट वाइज आपको। और बाहर के देशों में ऐसी चीज़ें कम है। ठीक है जी। क्योंकि हमारे यहाँ हर बीज अलग अलग स्टेट में अलग अलग बीज लगाया जाता है, ऋतु के अनुसार निकलती है हमारे समय समय पे। समय समय पे। और बाहर की कंट्री में आप देखोगे तो वो आपको वही साइज 200 ग्राम 250 ग्राम का साइज मिलेगा, चाहे इराक हो चाहे ईरान हो। बीच में तुर्की का भी प्याज काफ़ी है। खाली बस उसमें तड़के में चलेगा। हमारे वाला जो है मिठा है, सलाद में चलता है जी। बस ये चक्कर क्या है जी, इसका जो हमारे देश की जो ज़मीन है ना, कहने का मतलब भारत माता की जो भूमि है, इसमें दम ही इतना है, जो चीज़ उगलती है सोना ही उगलता है। टेस्ट बन जाता है जी रोटी का। आज देखो ना, कल सबसे बड़ी बात मैं क्या कहता हूँ आपको, काफ़ी देश ये कह रहे हैं कि अगर यूरोप अगर किसी से दबता है तो हिंदुस्तान से दबता है। तो अब समय ऐसा आ गया है, काफ़ी लोग देखते हैं इसमें, पाकिस्तान के भी देखते हैं, तुर्की के भी देखते हैं, अफगानिस्तान के भी देखते हैं, चाइना के भी देखते हैं। अगर किसी को आगे बढ़ना है, किसी भी देश को, तो इंडिया की शरण में आ जाए, इंडिया के तरीके से चले। पाकिस्तान जरूर हमारा भाई है, हमसे ही अलग हुआ 1947 में, पर आज आतंकवाद के क्षेत्र को ख़त्म करके एक विकसित देश बने। ठीक है जी। क्योंकि हिंदुस्तान की एक ऐसी सोच है, वो आतंकवाद नहीं चाहता है हिंदुस्तान, ना लड़ाई झगड़े चाहता है, ना चाइना की तरह कोविड फैलाना चाहता है। ठीक है जी। क्योंकि जब ये जो कोविड फैला था तो चाइना से ही फैला था। ठीक है। ये कुछ ना कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ में काफ़ी देशों के लोग हमारे चैनल को देखते हैं, उनको ये सोचना चाहिए भाई हमें हिंदुस्तान के साथ चलना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ हर आदमी दिमाग वाला मिलेगा आपको। जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं सबके CEO आपको इंडियन ही मिलेंगे। ठीक है जी। बीच में तो इंग्लैंड ने हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बना दिया था। क्योंकि अंग्रेज़ों के अंदर थोड़ा दिमाग की जो प्रैक्टिस है ना उनकी कम है। ठीक है जी। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई इस टाइम इंडियन लोगों के अंदर दिमाग ज़्यादा है। तो बाहर के देशों ने अब जैसे समय समय के अनुसार हर चीज़ खाते हैं जी, हर फल, हर सब्जी, हर सीजन से निकलती है यहाँ। एक ऐसा देश है, यहाँ चाहे हल्की क्वालिटी भी पैदा हो तो वो भी खपत होती है यहाँ। ठीक है जी। और बढ़िया हो तो भी खपत होती है। और
एवरेज हो तो भी खपत होती, हर लेवल का आदमी है हिंदुस्तान में, तो इसलिए यहाँ कोई चीज़ खराब नहीं होती। ठीक है जी। चाहे वो हल्का अनाज हो, हल्की सब्जी हो, सब बिकती है। सब बिकती है जी, हर किस्म का आदमी है जी खाना। हर किस्म का आदमी है, इसीलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बाकी सबसे यही अपील है, जिसका भाई का प्याज तैयार है वो होली के बाद जैसे उसकी प्याज तैयार हो वो बेचता रहे, क्योंकि इस साल मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में चांस मिलेगा प्याज को। इस बार स्टॉक में प्याज में चांस नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात और बता देता हूँ मैं आपको, हम जो बार बार एफपीओ के बारे में चिल्ला रहे थे, एफपीओ पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। इस साल जो भी टेंडर मिलेगा कुछ कंपनियों को मिलेगा, एफपीओ को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। क्योंकि पीछे बड़ा गलत हुआ था, गवर्नमेंट ने 30-30, 32-32 रुपये किलो के पैसे देके इन लोगों ने गोली गुल्टा हल्के जोड़े फाचड़ माल भरे। गवर्नमेंट ने एक्शन करा, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी है। तो इस साल जो गवर्नमेंट टेंडर निकालेगी कुछ कंपनियों के अंडर से निकालेगी, एफपीओ सारे हटा दिए गए। ठीक है तो जी। इसलिए गवर्नमेंट का भी धन्यवाद। हम बार बार कह रहे थे भाई इन चीज़ों को, अगर कंपनियां गलत करेंगी तो हम तो कंपनियों के बारे में चिल्लाना चालू कर देंगे। ठीक है जी। क्योंकि देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, पानी की खबरें आती हैं जी, पानी कम है, पानी कम है, भी हो सकता है अभी प्याज में आने वाले समय में पानी का झटका मार देगा जी कुछ। ये नहीं का तो राणा जी प्रकृति के साथ देन है। पानी तो इतना है, आप आज भी देखोगे तो धरती का क्षेत्र जो है वो ज़मीन का क्षेत्र जो पूरे वर्ल्ड में कम है, समुद्री क्षेत्र ज़्यादा है। तो पानी कब कितना बढ़ जाए कितना घट जाए, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से सब कुछ हो रहा है। पानी आज दिल्ली में 80 फुट के ऊपर पानी है, कई जगह जाओगे तो आप 1000 फुट पे पानी नहीं है। ठीक है तो ये जी। चीज़ें तो देखो प्रकृति के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऑटोमेटिक चेंजिंग है। आज यहाँ पानी है, कल वहाँ पानी। हमारे क्षेत्र में जब से नहरें आई हैं 100 फुट 200 फुट पे पानी हो गया। नहीं तो रेवाड़ी और जो नारनौल का इलाका, हमारा जो इलाका था, गुड़गांव से सटा हुआ इलाका है पूरा ये, ठीक है जी। तो इस क्षेत्र में 1000 फुट पे पानी था। और आज जब से नहरें विकसित कर दी है बीजेपी की सरकार, तब से आई है 10 सालों में। पहले क्या होता था, सिर्फ रोहतक में इधर ही काम होते थे, अब पूरे स्टेट में एक तरीके से काम होते हैं, सब जगह पानी पहुंचता है। तो इसलिए हर जहाँ भी गवर्नमेंट है वहाँ पानी की नहरें निकालनी चाहिए, चाहे वो किसी बड़ी नदी से निकालनी चाहिए। जिस क्षेत्र में पानी कम हो रहा है उसको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दुकान का एड्रेस ये 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282। धन्यवाद।